फ्रेंड्स, मैं नाजिश नाज आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए आज हम आपको खीर बताते हैं। शकरकंदी की खीर कैसे बनती है। मैंने शकरकंदी ले लिए हैं, ये मैंने बॉईल कर ली थी और मुझे इनका छिलका हटा के कद्दूकस करना है। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है इनको, तो इसलिए आप हाथ से मैश करते हैं, मगर मैंने कद्दूकस किया है। चलिए अब हम आपको एक जाल लेते हैं और एक बाउल लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर रखना है। तो आप अपनी मर्ज़ी है, चावल निचोड़ने वाली जाली भी ले सकते हैं, या तो फिर मेरे पास वो थी नहीं, मैंने इसलिए ये ले लिया। और नीचे एक बाउल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे शकरकंदी डालनी है जो मैंने कद्दूकस की हुई है। तो ये मैंने शकरकंदी रख दी है इसके ऊपर। अब मुझे दूध लेना है, दूध मुझे इसी के ऊपर रखना है, क्योंकि शकरकंदी नीचे ही निकलेंगी, गूदा नीचे निकल जाएगा और शकरकंदी के जो रेशे हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसे हाथ से मैश कर करके हमें निकालना है। चलिए अब हम दूध डालते हैं। दूध अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप गर्म दूध ले सकते हैं, ठंडा। मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, वो ठंडा, वो मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। तो इस प्रकार जैसे मैं दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध डालें और आप इस तरीके से हाथ से मैश करते रहें। थोड़ा थोड़ा दूध डालें, निकले, क्योंकि धीरे धीरे निकलेगी। अगर हम एक साथ निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। जो चावल निचोड़ने वाली जाली होती तो उसमें जल्दी निकल जाती थी, कुछ रेसे भी शायद उसमें निकल जाते हैं, मगर उसमें जल्दी काम हो जाता है। मेरे पास थी नहीं, इसलिए मेरे पास ये बारीक वाली जाली है, तो इसलिए मैंने उससे निकाला। अभी कुछ चीज़ रह गई थी मोटे मोटे, तो इसलिए मैंने चम्मच की सहायता से इसे दबा दिया है और इसे चम्मच की सहायता से इसलिए निकाल दिया। हाथ से मैश करने से, इस तरीके से करने से अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि चम्मच से इतना जल्दी काम नहीं होगा, हाथ से जल्दी हो जाएगा। और जो गूदा है वो नीचे निकल रहा है दूध के थ्रू। और देखना कुछ रेसे इसके अंदर रह जाएंगे, क्योंकि रेसे जो हैं वो मुंह में अच्छे नहीं लगेंगे आते हुए खीर के साथ। जैसे ये रेशे हैं, देखिए मैं रेसे दिखा रही हूँ आपको, शकरकंदी के अंदर रेसे होते हैं। तो हमने ये सब निकाल दिया है गूदा इसके नीचे। चलिए हम इसे हटाना है। अब हटा के साफ़ करके मुझे गैस के ऊपर इसे रखना है, दूध और शकरकंदी का जो गूदा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर गैस के ऊपर फुल आंच पे मुझे इसे पकाना है। मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, फुल आंच पे इसे पकाना है। इसे इसी प्रकार चलाते रहें, क्योंकि 20 कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगी, जितनी शकरकंदी और दूध है। जब तक चलाएं, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाएंगे अगर हम रुक जाएंगे। तो इसी प्रकार इसे चलाते रहें फुल आंच पे। जब इसे उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें शुगर ऐड करना है, क्योंकि पहले शुगर नहीं डालनी, क्योंकि अब हम इसमें मीठा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब मैंने इसमें शुगर अब डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें उबाल आने के बाद शुगर ऐड डालनी है। और चारों तरफ जब ये लगने लगे तो समझ लेना बनने लगी है। अब ये शुगर डालने के बाद ये बनने लगी है, चारों तरफ लगने लगी है। इसे अब हमें सर्व करते हैं। ये बन गई है, चारों तरफ लग रही है। तो हमने इसे 2 बाउल ले लिए मिट्टी के, अपनी मर्ज़ी आप कुछ भी ले सकती हैं। तो आप, मेरे पास 2 बाउल मिट्टी के थे, मैं इसलिए इसे इसमें सर्व कर रही हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म सर्व करनी है। हम इसे, ये जमी हुई बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में तो ऑलरेडी जम जाती है, क्योंकि सर्दियों में ठंडी हो जाती है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, तो इसलिए मैंने ये नारियल मैंने कद्दूकस किया हुआ था, इसलिए मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अब मेरे पास कुछ बादाम भी पड़े हुए थे, इसलिए मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ मेरे पास अखरोट भी पड़े हुए थे, इसलिए वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, या ना भी डालें तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये क्या नाम है, आप डाल सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी है। तो देखना ये शकरकंदी की खीर कितनी अच्छी लग रही है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको कितनी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती है। हम जब दूध में हम पानी नहीं डालते तो ये गाढ़ी हो जाती है। दूध में पानी नहीं डालना, क्योंकि दूध में पानी डालेंगे तो पतली हो जाएगी। दूध में पानी नहीं डाला, देखना कितनी ये बड़ी मज़ेदार होती है, इसमें बड़े विटामिन्स होते हैं। तो शकरकंदी की खीर ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाना, क्योंकि सर्दियों में ही शकरकंदी चलती है, इसलिए अब तो लास्ट हो रहा है शकरकंदियों का। तो इसलिए आप शकरकंदी मंगा के ज़रूर खीर बनाएं। 20-30 मिनट में शकरकंदी की खीर बन जाएगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रूर बनाइए अपने खाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ।